Subscribe to Judiciary Legal Solutions and hit the bell icon so never miss an update. अब हम लोग का बेस तो बन गया है कि डॉक्यूमेंट जो है कितने टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी हो सकते हैं और सेकेंडरी हो सकते हैं। और आप लोग को पता भी चल गया है कि प्राइमरी क्या होगा और सेकेंडरी क्या होगा। अब हम यहाँ पर जब हम कोर्ट में प्रूव करने के लिए जाएंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को, तो हमें 3 स्टेज को हमारे सामने आएंगे। कौन कौन से 3 स्टेज होंगे? फर्स्ट होगा एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। मैं लिख देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लें। इसमें देखा जाएगा कि एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट में जो है अपोजिट पार्टी जो ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है रिगार्डिंग कि जब भी कोई पर्सन एविडेंस कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है तो पार्टी कह सकती है कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी एविडेंस आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और सेकेंडरी आपको अलाउ नहीं है क्योंकि आपने जो रिक्वायरमेंट्स है सेक्शन 65 की वो फिलफिल नहीं करी है, तो इस वजह से आप सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। या फिर ये रेलेवेंट नहीं है आपके केस से, या फिर फैक्टिंग इशू नहीं है डॉक्यूमेंट। इस तरह की कोई भी ऑब्जेक्शन जो है ऑपोजिट पार्टी रेज कर सकती है, कोर्ट भी इटसेल्फ नोटिस कर सकता है चीज़ों को। ये इसमें बात की जाती है, सबसे पहले ये चीज़ देखी जाएगी, ये है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। इसमें जो ऑब्जेक्शन पार्टीज रेज करेंगी वो कोर्ट या तो एज तभी के तभी जो भी ऑब्जेक्शन रेज हुआ है रिगार्डिंग सेकेंडरी एविडेंस है, ये प्राइमरी नहीं है या फिर रेलेवेंट नहीं है या फैक्टिंग इशू नहीं है, उस ऑब्जेक्शन को कोर्ट तभी के तभी डिसाइड कर सकता है, या फिर उसको टेंटेटिव एग्जिबिट बनाकर मार्क करके, जैसा कि हमने ओरल एविडेंस में देखा था, या तो कोर्ट इसको तुरंत उन ऑब्जेक्शंस को डिसाइड कर सकता है या फिर उसको टेंटेटिव एग्जिबिट बनाकर रख सकता है और फाइनल स्टेज पर उसको डिसाइड कर सकता है जबकि पूरा केस उसके सामने होगा उस टाइम पे। और अभी तो वो टेंटेटिव एग्जिबिट बना देगा जब उसके सामने ऑब्जेक्शंस आएंगी कि ये एडमिसिबल नहीं है। अभी तो कोर्ट उसको डिसाइड नहीं करेगा कि ये एडमिसिबल है या नहीं है, इसको बस टेंटेटिव एग्जिबिट मार्क करके इसको रख देगा। और जब पूरा केस उसके सामने हो जाएगा, पूरा ट्रायल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कोर्ट देखेगा, जब उसके पास मोर फैक्ट्स अवेलेबल होंगे, मोर एविडेंसेस अवेलेबल होंगे, उस स्टेज पर उसके लिए इजी होगा ये डिसाइड करना कि इट इज़ एडमिसिबल और नॉट। और ये टाइम भी काफ़ी बचाता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि हमें टेंटेटिव एग्जिबिट वाला ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, ये बेटर होता है। तो हाउएवर ये कोई बाउंडेशन नहीं है कोर्ट के ऊपर कि वो टेंटेटिव एग्जिबिट मार्क करके लास्ट में ही ऑब्जेक्शन डिसाइड करे। वो तुरंत के तुरंत भी ऑब्जेक्शंस डिसाइड कर सकता है। अगर उसने तुरंत के तुरंत ऑब्जेक्शन डिसाइड करके ये बोल दिया कि डॉक्यूमेंट एडमिसिबल है, या फिर टेंटेटिव एग्जिबिट करके मार्क करके उस डॉक्यूमेंट को रख दिया कि मैं बाद में डिसाइड करूँगा, तो अब आता है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज है, बात करता है ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट अगर एडमिसिबल हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट जो है ऑथेंटिक भी है। ऑथेंटिसिटी सेकंड स्टेज पर चेक की जाएगी। ऑथेंटिसिटी में मतलब कि ये डॉक्यूमेंट प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है, ये डॉक्यूमेंट फोर्ज्ड तो नहीं है, या फिर ये डॉक्यूमेंट अटेस्टेड बाय विटनेस है तो विटनेस उसको अटेस्टिंग विटनेस अपीयर होकर उसको एक्सेप्ट करता है अटेस्टेशन या नहीं करता है। ये सारी चीज़ें ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट में प्रूव की जाएंगी। यहाँ पर हम लोग क्या किस तरह के ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट में? ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स में ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं रिगार्डिंग ड्यू एग्जीक्यूशन, हैंड राइटिंग एक्सेट्रा। और यहाँ पर क्या ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं? रिगार्डिंग रिलेवेंसी, regarding secondary evidence is not allowed, etc. और अब आता है अगर अगर वो जो डॉक्यूमेंट है वो एडमिसिबल भी है और ऑथेंटिकेटेड भी है, या फिर टेंटेटिव एग्जिबिट मार्क कर दिया गया है और ऑथेंटिकेटेड भी है, तो अब आता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज है रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब हम कितना उस डॉक्यूमेंट पे रिलायबल करेंगे, कितना हम उस डॉक्यूमेंट के प्रूव होने से फैक्ट को प्रूव्ड मानेंगे, इसको हम प्रूवेबिलिटी भी कहते हैं। रिगार्डिंग रिलायबिलिटी और प्रूवेबिलिटी,
नो प्रोविज़न इज़ गिवन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट में ओरल एविडेंस का या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की रिलायबिलिटी के रिगार्डिंग कोई भी प्रोविज़न नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की विजडम काम आएगी, जुडिशियल माइंड काम आएगा। ये यहाँ पर कोर्ट ये डिसाइड करेगा, यहाँ पर कोर्ट अपना जुडिशियल प्रूडेंस अप्लाई करके ये डिसाइड करेगा कि क्या उस डॉक्यूमेंट से, जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया है और ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट है, क्या उस डॉक्यूमेंट से जो फैक्ट उसके सामने है, रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू जिसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुआ था, क्या वो फैक्ट या रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू सफिशेंटली प्रूव होता है उस डॉक्यूमेंट से या नहीं प्रूव होता है। यहाँ पर टोटली कोर्ट की विजडम काम आएगी और इसके बाद ही कोर्ट बताएगा पार्टीज़ को कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट था ये सफिशेंट था फैक्ट इन इशू के लिए, रेलेवेंट फैक्ट के लिए या नहीं, कुछ और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं या इतना ही काफ़ी है। जो ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग एडमिसिबिलिटी है, यानी डॉक्यूमेंट एडमिसिबल है या नहीं है, वो ऑब्जेक्शन जो अपोजिट पार्टी रेज करेगी वो ऑब्जेक्शन एट द टाइम ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ दैट डॉक्यूमेंट करेगी। जब डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हो रहा है तभी अपोजिट पार्टी ऑब्जेक्शन रेज करेगी कि ये डॉक्यूमेंट जो है रेलेवेंट नहीं है या फिर सेकेंडरी एविडेंस यहाँ पर अलाउ नहीं है। इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्शन जो है अपोजिट पार्टी उसी टाइम पे रेज करेगी जिस टाइम पे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुआ है। और अगर उस टाइम पे ऑब्जेक्शन पार्टी, अपोजिट पार्टी कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करती है तो फिर लेटर ऑन वो पार्टी, अपोजिट पार्टी जो है स्टॉप की जाएगी रेज करने से ऑब्जेक्शन, यानी लेटर ऑन दैट अपोजिट पार्टी कैंट रेज ऑब्जेक्शन।